वो पेंटिंग है जो यहाँ पर ये बनाई जा रही है, देख सकते हैं हूबहू आपको पीछे बाईसाइकिल दिखाई दे रही होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेस्सी के पोस्टर हैं, यहाँ पर कपिल देव की वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए जो क्रिकेट की है वो भी है। उत्तराखंड का पहला फुटसल कोर्ट बना रहे हैं। फुटसल कोर्ट में आपकी छत पे जब 3 फ्लोर के ऊपर 7 साइड फुटबॉल मैचेस होंगे तो एक फुटबॉल का क्रेज और डेवलप होगा। उधर लाइट्स लगा के हम रात में भी खेलने की सुविधा उसमें कर रहे हैं। स्टार पुर्तगाल के फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी जुवेंटस के खिलाफ मारी गई है बाईसाइकिल जो किक है। पहले आप ये पेंटिंग देख लीजिए और हूबहू इसकी पिक्चर अभी हम आपको दिखाएंगे। वो हटे नहीं थे और एक बॉल फिर मेरे कान के बगल से गई, कोई गार्ड ने आके बोला मत खेलो, तो मैंने कहा नहीं खेलने दो। फिर वो आके उन्होंने मेरे को यही बोला कि हमारी ज्यादातर जमीन तो ऐसे कल्चरल इवेंट्स में हमारी ऑक्यूपाई हो जाती है, तो खेलने के स्पेस नहीं रहता। तो एक मन में भी मुझे वो बात फील हुई कि खेलने का स्पेस बच्चों के पास नहीं रहता है, पार्क्स भी ज्यादातर टाइम ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब हरिद्वार में स्पोर्ट्स को लेकर जो कार्य है वो इस समय होने लगे हैं। देख सकते हैं रोहित शर्मा का ये जो फ्लिक शॉट है, जो वो स्पेशल ट्रेंड उनको माना जाता है, वो आपको यहाँ पर पेंटिंग दिखाई दे रही है बनी हुई। क्योंकि शायद उत्तराखंड में जहां तक मेरा नॉलेज है, ये पहली बार कहीं पर स्पोर्ट्स के लिए हरिद्वार ऐसी सिटी है जो पूरे उत्तराखंड में जहां पर ये स्पोर्ट्स की पेंटिंग बनाई जा रही है। स्पोर्ट्स का स्पेशली हरिद्वार में और बाकी दिल्ली में। स्टार फुटबॉलर वर्ल्ड के लियोनेल मेसी, जिन्होंने हाल ही में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीता, फ्रांस को फाइनल में हराया। ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। मैं आप सबको बधाई देता हूँ क्योंकि वो अपने आप में ही एक अलग ही योजना है। मेरे को लगता नहीं एनसीआर या फिर कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ के ऐसा स्पोर्ट्स जोन आपको मिलेगा जहां 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 2 फ्लोर का जिम, 1 फुटसल कोर्ट। तो हाल ही में जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीरज चोपड़ा बैठे हुए। जी, स्टेडियम आपके द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा, तमाम डे नाइट मैचेस उसमें हो सकेंगे, तो कैसे ये हो पाएगा? नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही। इसलिए हमने लक्सर में जो एसडीएम साहब से आया था 1 करोड़ करीब, हमने उनके ग्राउंड के लिए हमने स्वीकृत किया था ताकि उधर लक्सर में हम एक ग्राउंड बना सके। रुड़की में हम बात कर रहे हैं, जो रुड़की बस स्टैंड के पास जो तहसील की जमीन खाली थी। तो क्या हरिद्वार से भी निकलेंगे रोनाल्डो और मेसी? जी हाँ, आज हरी टीवी आपको एक स्पेशल खास खबर में लेकर जुड़ चुका है। हरिद्वार में अब स्पोर्ट्स को लेकर काफी कुछ चीजें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर जो फ्लाईओवर था, वहां पर भी आपने इन पिलर्स पर तमाम पेंटिंग्स बनती हुई दिखाई देखी होंगी। और अभी भी जो काम है वो चल रहा है, एचआरडीएस पूरे काम को करवा रहा है। आज एचआरडीए के जो वीसी हैं अंशुल सिंह, उनसे स्पोर्ट्स को लेकर हरी टीवी की क्या बातचीत हुई है वो भी आपको सुनवाएंगे। और उससे पहले लेकिन हम ये रोनाल्डो का पोस्टर आपको दिखा दे, जो विश्व प्रसिद्ध स्टार पुर्तगाल के फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी जुवेंटस के खिलाफ मारी गई है बाईसाइकिल जो किक है। पहले आप ये पेंटिंग देख लीजिए और हूबहू इसकी पिक्चर अभी हम आपको दिखाएंगे। और आज उन जो आर्टिस्ट हैं जो अयोध्या से यहाँ पर इन पेंटिंग्स को बना रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे, उनसे भी आपको बात करके दिखाएंगे किस तरीके से ये भव्य पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई जा रही है। चैंपियंस लीग में ये नॉकआउट स्टेज में रोनाल्डो की मारी गई बाईसाइकिल थी, जिसके बाद उन्होंने रियल मैड्रिड छोड़कर जुवेंटस क्लब के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया था। उसके बाद अब वो सऊदी अरब में खेल रहे हैं। ये वो पेंटिंग है जो यहाँ पर ये बनाई जा रही है, देख सकते हैं हूबहू आपको पीछे बाईसाइकिल दिखाई दे रही होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेस्सी के पोस्टर हैं, यहाँ पर कपिल देव की वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए जो क्रिकेट की है वो भी है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी जो है ये काम चल रहा है पेंटिंग्स बनाने का। देख सकते हैं पेंटर यहाँ पर जो है अभी भी लगातार पेंटिंग्स यहाँ पर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हरिद्वार में स्पोर्ट्स को लेकर जो कार्य है वो इस समय होने लगे हैं। देख सकते हैं रोहित शर्मा का ये जो फ्लिक शॉट है, जो वो स्पेशल ट्रेंड उनको माना जाता है, वो आपको यहाँ पर पेंटिंग दिखाई दे रही है बनी हुई। तो आइए सीधा आपको लिए चलते हैं स्पोर्ट्स जोन की तरफ और दिखाते हैं कि क्या कुछ जो हरिद्वार में खास है वो होने जा रहा है। तो जैसे हमने आपको रोनाल्डो का पोस्टर दिखाया, यहाँ पर देख सकते हैं स्टार फुटबॉलर वर्ल्ड के लियोनेल मेसी, जिन्होंने हाल ही में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीता, फ्रांस को फाइनल में हराया। ये तस्वीर आप उनकी इस समय देख रहे हैं। ये पूरा यहाँ पर स्पोर्ट्स जोन यहाँ पर तैयार हो रहा है और काम जो है वो यहाँ पर इसका चल रहा है। यहाँ पर आपको बैडमिंटन से साथ साथ बास्केटबॉल, स्केटिंग और फुटसल का एक ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। पार्किंग यहाँ पर मिलेगी और लॉन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो आइए आपको सीधा आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि पूरा स्पोर्ट्स जोन किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाल ही में जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीरज चोपड़ा बैठे हुए, जिन्होंने भारत का सर जो है वो गर्व से ऊंचा किया था खेलों के माध्यम से। और यहाँ पर तमाम तरीके के जो आपको पेंटिंग्स है, चाहे बास्केटबॉल की बात करें, फुटबॉल की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, वो सभी आपको यहाँ पर एक करके दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट जो है पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और अब हमारे साथ जो इस समय यहाँ पर जितने भी
जो यहाँ पर आर्टिस्ट हैं जो इसको बना रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सारे सबसे कहूंगा जरा यहाँ पर साथ में आ जाए और इनसे आज आपको इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और जो यहाँ पर काम जो यहाँ पर चल रहा है वो यहाँ पर आज आपको बताएंगे किस तरीके से जो भव्य पेंटिंग्स है। तो यहाँ पर जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनसे सबसे आज बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम कल्याण कुमार। थोड़ा आगे आ जाइए जी। तो हाँ। सारे अयोध्या से आए हैं? हाँ जी, मैं अयोध्या से हूँ और मेरे भाई नरेश दिल्ली से। जी जी। हाँ, और बाकी ये भी लोग भी हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है आपके? मेरा नाम करण है। करण नाम है। और मेरा नाम दीपक। दीपक और रुपेंद्र। तो कब कितनी मेहनत लग रही है इन पेंटिंग्स को बनाने में? कब से आप लोग ये? सर हमारी टीम ने करीब महीने भर से काम करी है, महीने 1.5 महीने से। जी जी। और अभी ठंडी का मौसम था तो इन्होंने बड़ी मेहनत से ये काम किया है। जी हाँ, तो अब जाके थोड़ा सा इस सिचुएशन में अभी ठंडी कम है तो अच्छे से आप पेंटिंग देख पा रहे हो एकदम जी। क्लियरली। तो कब से आप लोग, कितना एक्सपीरियंस हो गया लगभग काम करते हुए? सर ऐसा तो है, हम तो 10 साल से करीब मार्केट में। अच्छा। हाँ, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं तो हम लोग उसको एक खत्म। कहाँ कहाँ आप लोगों ने सबने मिलकर काम किया है? सर ये बड़े बड़े दिल्ली में किया है हमने ज्यादातर, अयोध्या में भी चल रहा है और जयपुर में भी किया है और अभी और भी हाल फिलहाल में गुड़गांव में भी चल रहा है प्रोजेक्ट। अच्छा, तो मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं और भी? नहीं, थीम अलग अलग होती है। अच्छा, जैसे ये स्पोर्ट के लिए बन रहा है बच्चों के लिए, हाँ, और भी थीम है, कहीं पे नेचर स्टडी होती है, लैंडस्केप होता है और जी, कहीं जी। पे पोर्ट्रेट्स होते हैं। जी जी, वो भी काम किया। वो भी काम करते हैं। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? माय नेम इज नरेश कुमार। तो आप भी कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से हैं। थोड़ा इधर आ जाइए, दूर मत जाइए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर पेंटिंग का काम चल रहा है, आप बना रहे काम हैं? करने में मतलब काफी मजा आ रहा है और कोशिश है कि इंडिया को थोड़ा कलरफुल बनाया जाए और बस अभी तो लोगों की जिंदगी में रंग घोले जाएं। हाँ, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। काफी अदर स्टेट के अंदर भी काफी काम होता है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा इंडिया को भी कलरफुल बनाकर कुछ शो करना चाहते हैं। क्योंकि शायद उत्तराखंड में, जहां तक मेरा नॉलेज है, ये पहली बार कहीं पर स्पोर्ट्स के लिए हरिद्वार ऐसी सिटी है जो पूरे उत्तराखंड में जहां पर ये स्पोर्ट्स की पेंटिंग बनाई जा रही है। स्पोर्ट्स का स्पेशली हरिद्वार में ही है और बाकी दिल्ली में भी अलग अलग थीम का कोडिंग काम होता है। जी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हमने इन सभी बात करी है, इनके एक बार चेहरे भी आप देख लीजिए और कैसी आपको इनकी पेंटिंग लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से स्पोर्ट्स की स्टोरी को लेकर आज हरी टीवी आपके बीच में जुड़ा था, अब आपको सीधा लिए चलेंगे आईएएस जो है वीसी जो प्राधिकरण के अंशुल सिंह, उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में क्या कुछ कहा है, क्या नया हरिद्वार में होने जा रहा है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आने वाले दिनों में जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के टहलने वाले लोग हैं, जो खेल प्रेमी हैं, उनको हरिद्वार में किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। तो आइए सीधा चलते हैं, आपको लिए चलते हैं आईएएस जो वीसी अंशुल सिंह की तरफ। अब बात करेंगे सर से, क्योंकि खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है और क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी बात भी उनसे कर लेंगे इस बारे को लेकर। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार को एक स्पोर्ट्स जोन बनाने का जो जिम्मा है वो उठाया है। हालांकि इससे पहले जो लोग थे, जो अधिकारी यहाँ पर रह के जा चुके, वो इस काम को कहीं ना कहीं करने में सफल रहे और तमाम तरीके की एक्टिविटीज स्पोर्ट्स को लेकर सर यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले तो आपको हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं कि आप लोगों को भी नशे से भी दूर रह सकेंगे। लोग जब अपने आसपास खेलों को होते हुए देखेंगे तो एक उनके अंदर क्रेज जगेगा उस चीज को लेकर। तो स्पोर्ट्स को लेकर प्राधिकरण की तरफ से क्या क्या काम किए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये मेरी हरिद्वार में दूसरी पोस्टिंग है, पहले कुंभ में भी रहा था। तो जब हम लोग निरीक्षण पे गए थे तो बच्चे वहाँ अखाड़ों की जमीन पे क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारे को पाइपलाइन बिछानी थी। जब उन्हें हटने को बोला गया वो हटे नहीं थे और एक बॉल फिर मेरे कान के बगल से गई। कोई गार्ड ने आके बोला मत खेलो, तो मैंने कहा नहीं नहीं खेलने दो। फिर वो आके उन्होंने मेरे को यही बोला कि हमारी ज्यादातर जमीन तो ऐसे कल्चरल इवेंट्स में हमारी ऑक्यूपाई हो जाती है, तो खेलने के स्पेस नहीं रहता। तो एक मन में भी मुझे वो बात फील हुई कि खेलने का स्पेस बच्चों के पास नहीं रहता है, पार्क्स भी ज्यादातर टाइम ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, वो एक छोटे से इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए मेरा ये एम था कि हम जितने भी स्पेसेस अभी बची हैं उसे कैसे हम बेटर फैसिलिटीज दे पाए हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि जो हरिद्वार एचआरडीए बाहर की पब्लिक के लिए तो है ही है कि जो यहाँ आते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के हरिद्वार के रहने वाले लोग हैं, हरिद्वार में और रुड़की में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी हमें फैसिलिटीज क्रिएट करनी है। तो आप देख सकते हैं शंकराचार्य चौक के नीचे हमने 3 स्पोर्ट जोन बनाए, एक स्केटिंग रिंग बनाया है, एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है और एक फुटबॉल कोर्ट बनाया है। वो मिनी कोर्ट्स हैं बट लेकिन ये रहेगा, एक स्टार्ट है, ये छोटी सी स्टार्ट है, पहल है। बाकी 2 गार्डन्स बनाए कि बच्चे शाम को जाके खेल सके। साथ ही साथ हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। मैं आप सबको बधाई देता हूँ क्योंकि वो अपने आप में ही एक अलग ही योजना है। मेरे को लगता नहीं एनसीआर या फिर कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ के ऐसा स्पोर्ट्स जोन आपको मिलेगा जहां 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 2 फ्लोर का जिम, 1 फुटसल कोर्ट जिधर 7 साइड फुटबॉल मैचेस हो सकते हैं, 3 क्रिकेट पिचेस फॉर प्रैक्टिस इंडोर,
साथ ही साथ कन्वर्टेबल टू बॉक्स क्रिकेट और 2 लॉन टेनिस कोर्ट एक छोटे से स्पेस में हमने प्रोवाइड कराई है उधर। और इसमें काफी मेहनत लगी। मेरा मेन फोकस उधर ही पहले इसलिए रहा था क्योंकि प्राधिकरण के पास हमारा लैंड बैंक थोड़ा अभी कम था, तो जो भी लैंड था उसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करा सकें ताकि कोई भी तरीके का इंक्रोचमेंट ना हो और एक ऐसी फैसिलिटी दे सके। भल्ला में भी हमने एक्सपेंशन कर दिया है जी। स्टेडियम आपके द्वारा बनाया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा, तमाम डे नाइट मैचेस उसमें हो सकेंगे, तो कैसे ये हो पाएगा? देखिए जैसे डे एंड नाइट मैचेस की बात करते हैं तो आज ही हमारी लाइट की मार्किंग्स भी हो जाएंगी और उसका इंस्टॉलेशन भी विद इन अ मंथ पूरा हो जाएगा। तो जो लाइट की मार्किंग्स रहेगी उसका आई थिंक अभी हमने ये इंश्योर करा है कि हमारे नेशनल लेवल मैचेस वहां हो पाए। स्पेसेस हमने जो स्टैंड्स थे जो हमारे को ग्राउंड को छोटा कर रहे थे उसको हमने बड़ा कर दिया, उनको तोड़ दिया है। हमने कुछ फ्यूचर के लिए अपनी जमीन मार्क कर दी। फ्यूचर मतलब इन द सेंस कि इन नियर कमिंग मंथ्स उसके लिए मार्किंग भी कर ली हमने जी। कि हमें जब इंटरनेशनल स्टैंड्स बनाने होंगे तो हम कैसे उसको कन्वर्ट कर पाएंगे जी। उसको जैसे आपने देखा होगा एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन हमारे जो है वो जब काम करता है तो बड़े से बोर्ड्स लगा देता है अराउंड, तो वैसे ही हम बड़े से स्टील बोर्ड्स लगा के उधर कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, हमारा ग्राउंड चालू रहेगा। तो अभी ग्राउंड का जो डायमेंशन है वो क्लियर करके हम ग्राउंड को जल्दी से जल्दी चालू करने के एवज में है और कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी ही यहाँ फ्लड लाइट्स में मैचेस भी हम करा के इनॉग्रेट करें। जैसे शहर में पार्किंग की व्यवस्था है अभी उस पर भी आएंगे, पार्किंग जो नहीं है ग्राउंड में किस तरीके से पार्किंग होगी? जब स्पेक्टेटर्स आएंगे देखने के लिए दर्शक, तो उनको सबसे पहले गाड़ी पार्क करने की जगह कैसे दी जाएगी? जब इसमें मैं ये बता रहा था क्योंकि ग्राउंड का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, साथ में हमारा मेन ये एम था कि पार्किंग उधर कैसे बनाया जाए। तो आप ही के माध्यम से बताना चाहूंगा पार्किंग का काम वहाँ चालू हो चुका है। जो स्टैंड के पीछे जगह थी वो काफी जगह थी, वहाँ झाड़ और झाड़ी ऐसी चीजें करी थी, उसको साफ करके वहां हम पार्किंग बना रहे हैं। और ये भी इंश्योर करेंगे जब वीवीआईपी मूवमेंट रहता है तो कोई भी गाड़ी आएगी वो वीवीआईपी गाड़ी भी उसी पार्किंग में खड़ी हो जाएंगी, तब वो एरिया खाली करा दिया जाएगा। तो वो लोग वॉक करके चीफ सर को रिसीव कर सकते हैं एंड कोई भी डिग्नेटरी है उसको रिसीव करा सकता है, अंदर गाड़ियां हम जाने नहीं देते। अच्छा सर, अब और प्रश्न कर लेते हैं खेलों को लेकर। आपने बताया कि पहले बैडमिंटन खाली जिसमें होता था, आपने पूरे उसको स्पोर्ट्स जोन के तरह बना दिया, उसमें तमाम 5-6 तरीके के स्पोर्ट्स होंगे, फ्लाईओवर के नीचे आप बना रहे हैं। अब एक सबसे बड़े दुनिया में जो स्पोर्ट्स, फुटबॉल की बात करें या और स्पोर्ट्स की बात करें, गोल्फ की बात करें, जैसे नोएडा में गोल्फ सिटी है, तो क्या हरिद्वार में भी इस तरह के अन्य स्पोर्ट्स को लेकर आपकी तरफ से कोई पहल की जाएगी आने वाले दिन में? देखिए क्योंकि फुटबॉल प्रेमी तो मतलब विश्व के कोने कोने में है, इसी को रखते हुए हमने उत्तराखंड का पहला फुटसल कोर्ट बना रहे हैं। फुटसल कोर्ट में आपकी छत पे जब 3 फ्लोर के ऊपर 7 साइड फुटबॉल मैचेस होंगे तो एक फुटबॉल का क्रेज और डेवलप होगा। उधर लाइट्स लगा के हम रात में भी खेलने की सुविधा उसमें कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा फुटबॉल एक स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम जो उसकी घोषणा हो रखी है वो रोशनाबाद में आ रहा है, उसको हम लोग बना रहे हैं। थर्ड, अगर हमारे कोई स्पेशल ऐसा आता है, इंसिडेंट्स आते हैं कि जब हमें फुटबॉल टूर्नामेंट अगर यहाँ भल्ला में भी कराना पड़ गया तो हम एक सिंथेटिक टर्फ भी साथ ही साथ ऑर्डर कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, जब ग्राउंड चालू हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा 1-1.5 महीना लगेगा, उसको हम डायमेंशन उसके हमने दे दिए हैं, उसको हम बिछा के वहाँ मैचेस भी करा सकते हैं। बट कोशिश ये रहेंगी कि फुटबॉल के लिए हम एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बना सकें। साथ ही साथ जमालपुर में जैसे हम देखते हैं जगजीतपुर जमालपुर वाली जो रोड है उसमें एक फुटबॉल ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। जी। उसको मैंने अभी उसमें प्राथमिकता पे लेके उसको हम लोग फुटबॉल के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको और बेहतर कर सके। उसमें हम लोग लाइट्स वाइट्स लगा के रात में भी खेलने का कर सकें, अगर जरूरत पड़ेगी तो उधर हम सिंथेटिक फैसिलिटी भी दे सकते हैं। इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल ग्रास से, अगर जरूरत पड़ेगी तो सिंथेटिक फैसिलिटी भी दे देंगे। कुछ पार्क जो आपके बने हुए हैं वो इस समय ठीक हालात में इस समय नहीं है, कई लोगों ने, क्योंकि कुछ लोगों की भी जो जिम्मेदारी होती है वो उसको नहीं निभा पा रहे हैं, तो पार्कों को लेकर आपकी इस समय क्या वो चल रही है कि जहाँ बच्चे जो है छोटे बच्चे जा सके, सुबह शाम जो लोग टहल सके? इसमें जैसे ये देखा गया क्योंकि पार्क्स तो हम बना देते हैं बट क्योंकि एरिया इतना बड़ा है हरिद्वार रोकी का, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्राधिकरण के जो लिमिटेड एम्प्लॉइज हैं कि वो जाके उसका मेंटेनेंस कर सके। इसलिए अभी हमने फॉर स्टार्टर्स हमने एक एक्सपेरिमेंट करा है, क्योंकि आरडब्ल्यू को देने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा नहीं है हम लोगों का। सो व्हाट वी हैव डन इज जो 10 सबसे बड़े पार्क हैं उनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं फॉर मेंटेनेंस। एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से मेंटेन किया जाएगा, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाएगी। ये अगर सक्सेसफुल होता है इन द कमिंग मंथ तो हम बाकी पार्क्स को भी हम आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि आरडब्ल्यू हमने पहले कोशिश तो करी थी कि लोग टेकअप करें, लेकिन वो दुख की बात है हो नहीं पाया। जी, अब अंतिम सवाल मेरा खेलों को लेकर, इसके बाद और चीजों पर चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जैसे कोई आपने कहीं पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे आउटकम भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, तो इसको लेकर क्या आप
जो आने हरिद्वार की जनता है इसको कुछ शुल्क भी उसमें चीजों को लेकर, जैसे स्टेडियम बन रहे हैं जहाँ फ्लाईओवर के नीचे है, कुछ देना पड़ेगा, इस तरीके से कैसे रहेगा? देखिए स्टेडियम ऑब्वियसली जो मैच फीस होती है वो तो सब देंगे, बाकी कुछ हम टाइप रखेंगे। हमारे जो बच्चे रेगुलर बच्चे हैं जो हमारे लिए खेल रहे हैं, हरिद्वार से खेल रहे हैं या फिर कोई ट्रेनिंग हो रही है, इफ दे आर कमिंग उनके लिए फ्री रहेगा। बट ग्राउंड तो अगर फ्लड लाइट्स में यूज करेंगे तो देयर विल बी रेंट दैट नीड्स टू बी पेड, जैसे हर जगह होता है। रही बात स्पोर्ट जोन की, स्पोर्ट्स हमारे बैडमिंटन कोर्ट की, तो वहाँ ऑलरेडी लोग पे कर रहे थे। उसको हम लोग एक प्रॉपर बायर सेलर जो वो रहता है, मॉड्यूल रहता है हमारा, कि जैसे ग्राहक है वो अपने मिले, बेसिकली जो भी शॉप ओनर है और जो खरीदने आ रहा है सामान, एक ऐसा रेट पे मिले जिसपे वो खरीद भी ले जो उसे जरूरत है, और शॉप ओनर भी ना दुखी हो ना वो नहीं। तो ऐसे हम एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं जिसमें कॉस्टली भी नहीं पड़े लोगों को, और हमारा मेंटेनेंस का भी आम नागरिकों के लिए सुविधा हो सके, आम नागरिकों के लिए सुविधा हो सके। क्योंकि मेन प्रॉब्लम बनाने की नहीं रहती, मेन प्रॉब्लम है कि वो मेंटेन रहे। हम लोग इतना पैसा लगा देते हैं, अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा तो आप लोग को भी दुख होगा उस चीज का। जी। तो ये कोशिश यही रहेगी कि उसमें मॉडल हम ऐसा लेकर आए, चाहे हम आउटसोर्सिंग से लेकर आए, चाहे प्राधिकरण खुद चलाए, चाहे हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दें, कि वो कैसे भी करके हमारे फंड्स वहीं से इंटरनली डेवलप हों, ताकि उन्हें कहीं जाना ना पड़े। जब इतनी बड़ी फैसिलिटी दी है, हम इतनी बढ़िया फैसिलिटी दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता लोगों को ऐसा दुख भी होगा कि इस फैसिलिटी के लिए कुछ पे कर पाए, क्योंकि प्राइवेट में भी आपको इससे बढ़िया फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जी। तो मैं आशा करता हूं कि इसमें हम लोग स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके जल्दी ये इंश्योर करेंगे कि ये वाली जो हमारा मॉडल है, जो फाइनेंशियल मॉडल है इसका, वो भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। जी सर, कुछ क्योंकि गंगा क्षेत्र है और गंगा को यहाँ माना जाता है, तो क्या कोई रिवर से संबंधित कोई ऐसा कोई स्पोर्ट्स है जो उस पर कोई आगे बात हुई हो, या कोई ऊपर से निर्देश आया हो कि यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा देना है? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे सोलानी पार्क है हमारा, वहाँ रिवर स्पोर्ट्स होते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि उधर सोलानी पार्क का जो अभी हम लोगों ने टेंडर करा है, उसमें हम लोग वहाँ स्पेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कयाक्स होते हैं वो लोग रख सके वहाँ, अपना प्रॉपर स्पेसिंग कर सके, और उधर प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटीज भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ चल रहा है, वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है, कई लोग मेडल भी जीतते हैं, वो लोग वहाँ प्रैक्टिस भी करते हैं। जी जी। तो अगर जहाँ वहाँ सक्सेसफुल रहेगा, तो जहाँ भी हमें एक वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो वाटर का फ्लो रहता है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कैनाल में जहाँ वाटर थोड़ा स्लो स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि आई थिंक एक्वाडक्ट है वहाँ, एक्वाडक्ट है जी, हाँ, जिसपे वो लोग प्रैक्टिस करें। तो ऐसी और भी अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है मॉडल, इसको रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि एक सेफ्टी वाला भी इशू आता है। तो हमने खेलों को लेकर बात करी, अब हम जो है हमारे जो सहयोगी हैं, कैमरा पर्सन है, वो उनसे कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, नेशनल लेवल के नहीं, उसका हम लोगों ने ये करा है कि हम नेशनल लेवल तो बेसिकली अब उनका लेवल क्या होगा हमने ऐसा बात नहीं रखा है। हमने ये रखा है कि उसमें जो कोचेस रहेंगे या तो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स रहें जिनको सर्टिफाइड हैं, जो ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, वो प्रतिनियुक्ति पे यहाँ आ सकते हैं, मतलब डेप्यूटेशन पे यहाँ से आ सकते हैं। अगर हम आउटसोर्सिंग पे जाएंगे उसको, यदि अगर कोई नहीं आता हमारे पास ऐसे दो आवेदन, तो वी विल गो ऑन आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा फिर हम वो करेंगे। तो शहर में एचआरडीए गेम्स को लेके काम कर रहा है, और हरिद्वार की बात करें, रोशनाबाद, लेकिन जो रुड़की के जो बैकवर्ड थोड़े इलाके हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि उनको लगता है कि एचआरडीए वहाँ भी काम करे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली लोग हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही। इसलिए हमने लक्सर में जो एसडीएम साहब से आया था 1 करोड़ करीब, हमने उनके ग्राउंड के लिए हमने स्वीकृत किया था, ताकि उधर लक्सर में हम एक ग्राउंड बना सके। रुड़की में हम बात कर रहे हैं, जो रुड़की बस स्टैंड के पास जो तहसील की जमीन खाली थी, उधर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा प्रपोजल आया था, वहाँ बैडमिंटन कोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। हमारी माननीय विधायक जी से भी रिक्वेस्ट रही थी, अगर हमें जमीन प्रोवाइड कराएंगे तो जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाया हमने, वैसा ही हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ भी एक बना देंगे। तो ये मॉडल सक्सेसफुल होके हमें, मुझे लगता है काफी हम लोग को मोटिवेशन भी मिलेगा, और हमें लैंड भी लोग देना स्टार्ट करेंगे। हम लैंड खरीद भी सकते हैं सर्किल रेट पे, अगर कोई देना चाहे हमें लैंड, तो वी आर रेडी टू बाय इट, अगर वो कृषि लैंड है, एंड वहाँ हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करने के लिए रेडी हैं। और हम ये जरूर, आपकी बात बिल्कुल सही रही है, ये एचआरडीए ने जैसे अभी फेज 1 में यहाँ फैसिलिटीज डेवलप करी है, अब हम रूरल एरियाज में जा रहे हैं जी। जैसे सोलानी पार्क हो गया, लक्सर हो गया, बस स्टैंड रुड़की के बगल में हो गया, उधर हम लोग जाएंगे और डीप जाएंगे हम गाँव में, क्योंकि वहाँ भी हम नक्शे पास तो करते ही हैं, जो भी हमारे सस्पेंडेड एरिया हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी डेवलप करेंगे। जी, आज हमने बात करी, हमारे जो आईएएस हैं अंशुल सिंह, जो प्राधिकरण के वीसी भी हैं, उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए, क्योंकि यंग भी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी है, स्पोर्ट्स लवर भी है, तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि जो आप लोगों के मन में सुझाव थे, जो डाउट थे, हमारे पास कई लोगों ने प्रश्न किए जब हम शहर में घूमते हैं, तो और जो हमारे व्यूअर्स थे, हमने कोशिश करी कि सर की बात जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो आज आपको सुनवाया किस तरीके से पूरा हरिद्वार में जो अब कहीं ना कहीं विश्व स्तरीय परियोजनाएं, योजनाएं जो लेकर आई जा रही है, आस्था
जो यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक है वो डेवलप किया जा रहा है, स्पोर्ट्स जोन बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पार्किंग व्यवस्थाएं की जा रही है, तमाम घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, उनके मेंटेनेंस को लेकर भी, क्योंकि जब जनता का पैसा कहीं लगता है तो उसका आउटकम भी निकल कर आना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस को लेकर भी, रखरखाव को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई देती है उस पर भी काम किया जा रहा है। तो आज खास खबर को लेकर, खास इंटरव्यू को लेकर आपके बीच में जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।